हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं वो सारा क्वेश्चन बता दूंगा जिसे बाकी दो चार क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूं वो अपने आप ही आपसे बन जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए एक्सरसाइज 6.2 हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर एक का एक, ठीक है, एक का एक। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है दोस्त, वो पहले फाइंड आउट करो। ठीक है, ये पहला का पहला क्वेश्चन है दोस्त। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि आपको इन द गिवन फिगर 6.1 एक में क्या दिया हुआ है कि आपको एबीसी ट्रायंगल दिया हुआ है। देखो दोस्त, ये क्या तुम्हारा एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है मिस्टर, इस तरीके से, और एक लाइन डी इस तरीके से क्या कर रहा है, एक लाइन डी यहाँ पे डी पे और यहाँ पे क्या कर रहा है, ई पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। करेक्ट है, ये आपका एबीसी ट्रायंगल है। ठीक है मिस्टर, ओके। अब देखो दोस्त क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको एडी का जो वैल्यू दिया हुआ है ये 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बीडी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या है दोस्त तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है ए का वैल्यू 1 सेंटीमीटर। आपसे ईसी का वैल्यू पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ईसी मतलब इसकी लंबाई आपको निकालना है। ठीक है दोस्त, तो सबसे जरूरी चीज दोस्त ये है कि हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मैंने नीचे आपकी सुविधा के लिए लगा दिया दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है सबसे पहले तो वो फाइंड आउट करो, और हमको क्या निकालना है वो फाइंड आउट करो, और दोनों को कनेक्ट करता हुआ जो अपने फैक्ट पढ़ा, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, वो ढूंढो। अगर आपने ये सही तरीके से कर लिया तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना दोस्त। अब देखो हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या, देखो सिंस डी पैरेलल क्या दोस्त बीसी है, डी पैरेलल आपको बीसी दिया हुआ है, सही कि नहीं है। तो अगर दोस्त डी पैरेलल बीसी है, ठीक है ना, अगर डी पैरेलल बीसी है तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे दोस्त ये कह सकते हैं कि एडी बटे डीबी, सही है ना, और एई बटे ईसी हमको इसका रेशियो बराबर होता है कि नहीं होता है। अरे यही तो पड़े भाई, डीपीडी डीपीडी यही तो पड़े ना भाई, डीपीडी यही कहता है। तो इस देखो इस रेशियो में हमको चार, ये जो प्रोपोर्शन है दो रेशियो बराबर है, इसमें हमको तीन वैल्यू पता है, चौथा वैल्यू निकालना है। तो चलो एडी का वैल्यू डालो। एडी कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। डीबी कितना दिया हुआ दोस्त, डीबी तुम्हारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ए कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। और दोस्त हमको निकालना गया ईसी, ईसी नहीं दिया हुआ है, ईसी को ईसी रहने दो, या एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को डालकर नीचे 30 हो जाएगा, 15 दूना 30। ठीक है, ये 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ईसी का जो वैल्यू आएगा वो 2 इंटू 1 2 सेंटीमीटर आएगा। कितना सेंटीमीटर आएगा दोस्त, ईसी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। बस बन गया क्वेश्चन, यही दोस्त तुम्हारा क्या है, आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया दोस्त, एकदम से आना चाहिए। क्या दिया हुआ है वो लिखिए, क्या निकालना है वो आपको क्लियर कट दिखना चाहिए, और जो दिया हुआ है जो निकालना है उसमें कनेक्शन ढूंढिए। अरे भैया कनेक्शन, रिलेशन जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो रिलेशन मैंने ढूंढ लिया और मजेदार तरीके से मैंने क्या आंसर कर दिया। अब देखो तुमको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ दोस्त, एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है और अक्सर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो दोस्त तुम इसको कैसे कर सकते हो। देखो ये इसका कैसा है दोस्त, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मामला है, ये इसका 2 गुना है, 1.5 का डबल कितना होगा 3, तो ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये लो अपना आंसर आ गया, समझ में आ गया। ये कहां से आ रहा है, क्योंकि इसका रेशियो बराबर है ना दोस्त, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला मामला है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मामला है। ठीक है, तो जिस रेशियो में ये बढ़ेगा उतना ही रेशियो में ये भी बढ़ेगा आपका, सही कि नहीं है। इधर का रेशियो अगर ये इसका डबल है तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, डबल ही होगा, सही है ना। 3 क्या है, नीचे वाला क्या है, ऊपर वाले का डबल है, तो यहाँ भी नीचे वाला ऊपर वाले का डबल होगा, मतलब 2 गुना होगा। तो भैया 2 का आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब दोस्त 1 का 2 की बात करते हैं, 1 की 2, 1 का 2। ठीक है दोस्त, अब देखो दोस्त अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है दोस्त, यहाँ पे फिर से आपको एक ट्रायंगल ही दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, ए बी सी करके, और डी फिर से एक लाइन है जो इस तरीके से कर रहा है। तो सबसे पहले देखो दोस्त फोटो बनाते हैं कुछ से, सही है ना। इस बार ये वाला लाइन इसने बड़ा किया हुआ है, तो चलो मैं भी इसको बड़ा कर देता हूं, करेक्ट है ना। ठीक है दोस्त, ए बी सी आपका ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है दोस्त, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला बात तुमको यही ढूंढना है दोस्त कि क्या क्या गिवन है। 7.2 इस तरीके से एक लाइन जा रहा है। ठीक है, लाइन यहाँ पे कट कर, उस पॉइंट का नाम डी रखा हुआ है, वही पुराना वाला, और बोल रहा है कि डी पैरेलल यहाँ पे भी क्या दोस्त, डी पैरेलल बीसी है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या क्या दिया हुआ है जरा देख लो। आपको बीडी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, एक में आपको बोला एडी ईसी निकालने के लिए, एंड एडी इन द सेकेंड, एडी आपको निकालना है, यहाँ पे एडी निकालना है।
सेकंड वाला में आपको क्या निकालना दोस्त, एडी निकालना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या निकालिए, एडी निकालिए। ठीक है, वैल्यू जो दिया हुआ है आपका बीटी का वैल्यू 7.2 दिया हुआ है, बीटी का वैल्यू 7.2 दिया हुआ है सेंटीमीटर। ठीक है, 1.8 किसका दिया हुआ है, 1.8 सेंटीमीटर एई का वैल्यू दिया हुआ है, और ईसी का वैल्यू 5.4 दिया हुआ है। ईसी का वैल्यू कितना दोस्त, 5.4। ठीक है, 1.8 5.4। अब देखो इसका आंसर तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो ये इसका कितना गुना है बताओ, हम इसमें 3 से डिवाइड लाएंगे तो ये आएगा 34, सही है ना। तो इसमें भी 3 से डिवाइड लाएंगे तो ये आएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2.4 सेंटीमीटर। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे दोस्त पूछ रहा है क्या, तुमसे पूछ रहा है क्या, एडी का वैल्यू, है ना। तो एडी का वैल्यू निकल के नहीं किया गया, एडी का वैल्यू कितना हो गया, 2.4 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर है, सही कि नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर ये इसका 1/3 है तो ये भी इसका 1/3 होगा, मतलब एडी क्या होगा, इसका 1/3 होगा, क्योंकि देखो इस तरफ, ठीक है, ईसी जो है वो क्या है, 3 गुना है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ईसी का 1/3 एई है, उसी तरीके से बीडी का 1/3 क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। समझ में आ गया, और एडी का वैल्यू ऐसे आ गया। लेकिन अगर आप प्रोसेस से बनाओगे तो दोस्त कैसे करेंगे, हमको दिया हुआ है कि डी पैरेलल बीसी है तो बीपीडी लगा सकते हैं। बीपीडी में क्या बोलेंगे, एडी बट्टे डीबी बराबर एई बट्टे ईसी। ठीक है दोस्त। अब देखो हमको क्या क्या चीज पता है, हमको एडी पता है ना, एडी नहीं पता, एडी तो भैया निकालना था, ठीक है, जो हमने शॉर्टकट तरीके से निकाल दिया। एडी का वैल्यू हमको निकालना है, बीडी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7.2, तो भैया एडी को एडी लिखो, 7.2 सेंटीमीटर लिखो। ठीक है मिस्टर, और क्या लिखो, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू 1.8 दिया हुआ है, 1.8 सेंटीमीटर, और ईसी का वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, यस। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा, 18 3 54 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जाएगा, 3 एडी, 3 इंटू एडी का वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर है, तो एडी का वैल्यू क्या आएगा, 7.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3। 24×3 होता है कि नहीं होता है, बोलो भाई, होता है ना। तो 2.4 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, नहीं समस्या। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि बीपीडी का यूज करके दोस्त बड़ी आसानी से, बीपीडी का यूज करके बड़ी आसानी से हम इस चारों में से कोई भी चीज निकाल सकते हैं। और कभी कभी आपसे क्या पूछेगा, ए भी पूछ लेगा, सही कि नहीं है। तो भैया हमको इतना पता है 7.2 और इतना हमने निकाला है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ए भी नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। ठीक है, तो 9 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा। बात आपके समझ में आ रहा है। तो भैया क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ये आपका क्लियर होना चाहिए, और दोनों को मैच करता हुआ आपके पास रिलेशन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, है ना। उसको लगाओगे क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है दोस्त, चलिए तो एक बार जल्दी से आप 1-2 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। ठीक है दोस्त, ओके। अब आज दोस्त बात करते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। 2 का 2 नंबर बताऊंगा, 2 में 3 क्वेश्चन है दोस्त, तो मैं 2 का 2 बताऊंगा, बाकी 2 आप खुद करोगे, मजा आएगा। ठीक है दोस्त, तो आइए 2 का 2 नंबर क्वेश्चन का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए सबसे पहले समझिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पे। ठीक है दोस्त, लिखा हुआ है कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड ऑफ पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब एक ट्रायंगल पी क्यू आर बनाइए। लो भैया बना लिए ट्रायंगल पी क्यू आर, बना दिए क्या, ये पी क्यू आर बना दिए, करेक्ट है, कोई समस्या नहीं समस्या। फिर दोस्त तुमको क्या बोल रहा है, साइड पी क्यू पे क्या है दोस्त, ई है, पी क्यू पे क्या है भाई, ई है, ठीक है, और पी आर पे क्या है, एफ है। ठीक है दोस्त, और दोनों को ज्वाइन कर दिए भाई, चलो कर दिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर दिस एड पैरेलल। आपको ये प्रूफ करना कि ये जो ई एफ है भाई साहब वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो जैसे ही पैरेलल के लिए बोलेगा और इस तरीके से रेशियो देगा, समझ जाइए कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना है, सही है ना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर भैया रेशियो इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल होगा। तो हमको ये दिखाना पड़ेगा यहाँ पे रेशियो इक्वल है, अगर रेशियो इक्वल हुआ तो भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये बोल दिया जाएगा कि भैया क्या ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है मिस्टर। तो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या इंफॉर्मेशन है, देखिए पी का वैल्यू दे रखा है, जरा लिख लेते हैं, आपको मजा आएगा। पी का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा, अरे भैया दूसरा क्या, एक तो पी का वैल्यू दे रखा है, एक आपको क्यू ई का वैल्यू दे रखा है। ठीक है मिस्टर, क्यू ई का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और आपको किसका वैल्यू दे रखा है जरा देखिए तो,
और आपको दोस्त आपको दो रखा है पीई का वैल्यू, ये पीई है और ये आपका क्यूई है, करेक्ट है। तीसरा आपका पीएफ है, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, दो दो पी कैसे आ जाएगा, पीएफ है, पीएफ आपका 8 सेंटीमीटर है। और एक वैल्यू आपको दिया हुआ है आखिरी वाला आरएफ, ठीक है, आरएफ खान, ठीक है, आरएफ आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। अब हमको ये बताना है कि क्या ये लाइंस पैरेलल है कि नहीं है, तो हम दिखाएंगे रेशियो बराबर है, ठीक है दोस्त। अब हम देखिए एक बार ये निकालते हैं, निकालते क्या है, निकालते हैं पीई बट्टे, ठीक है, ई क्यू, पीई बट्टे क्या निकालेंगे दोस्त, ई क्यू निकालेंगे। तो निकालिए, तो ये 4 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, ठीक है, और ये बचेगा क्या 4.5। अगर आप पॉइंट को उड़ाएंगे ऊपर जाएगा ये, ठीक है, 4 से 4 अट्ठे, सॉरी 5 अट्ठे 40, 5 45, ये क्या आया 8/9 आया। क्या आया दोस्त 8/9। इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, ठीक है मिस्टर, ई क्यू का वैल्यू। अब हम निकालते हैं क्या, पी आर, पी एफ बट्टे पी आर, है ना, सॉरी पी एफ बट्टे एफ आर या आर एफ, आर एफ। देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, पी एफ का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और आर एफ का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। देखो मेरे राजा, इससे ये कट गया, ये भी क्या आया 8/9, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है, ये भी क्या है पीई बट्टे ई क्यू भी किसके बराबर है भाई, 8/9 के बराबर। और पी एफ बट्टे आर एफ भी किसके बराबर है बोलो भाई, 8/9 के बराबर। तो ये दोनों रेशियो बराबर हुए कि नहीं हुए, यहां से ये बात सत्य हो गया, ये दोनों बराबर है। अगर आरएचएस बराबर तो एलएचएस बराबर, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से दोस्त हम कंक्लूजन क्या दे पाएंगे, हम देखेंगे कि सिंस ये बोलेंगे कि पीई, सही है ना, पीई बट्टे ई क्यू बराबर क्या पीएफ बट्टे क्या दोस्त, पीएफ बट्टे आरएफ है। और आपको पता है कि अगर रेशियो बराबर होता है तो लाइन क्या होता है पैरेलल, जो लाइन इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करता है या लाइन सेगमेंट, वो इस क्यूआर के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीडी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होगा दोस्त, ईएफ पैरेलल हो जाएगा, ईएफ पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। हो गया प्रूव्ड। समझ में आ गया, ये बात मैंने सत्यापित कर दिया, दिखा दिया, समझा दिया, जता दिया, पता नहीं और क्या क्या कर दिया, ठीक है दोस्त। तो ये इस तरीके से आपने बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने रेशियो बराबर दिखाना था, रेशियो बराबर, तो भाई क्या होगा, तो भाई ये होगा कि लाइन पैरेलल होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो मस्त वाला दोस्त। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही एक्साइटेड क्वेश्चन दोस्त, सही है ना, इसको देख करके आपको मजा ही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, पहले उसको समझते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, क्या हमको प्रूव करना है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। तो आइए इसका आनंद लेते हैं विथ मी गौतम आनंद, ठीक है दोस्त। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा दोस्त, लिखा हुआ है क्या, इन फिगर 6.20। अब देखिए आपके राइट साइड में फिगर दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है, क्या आपको डी पैरेलल ओ क्यू है, डी पैरेलल क्या दोस्त ओ क्यू है ना, ये दे रखा है, गिवन इंफॉर्मेशन है भैया, जरा लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है दोस्त कि डी पैरेलल क्या है दोस्त, ओ क्यू है, ओ क्यू है, वो क्यों है, ओ क्यू है, ये दोस्त, एंड डी एफ पैरेलल, और क्या दिया दोस्त, डी एफ पैरेलल दिया हुआ है आपका ओ आर के, इसके दोस्त ओ आर के, ओ मेरे यार ओ आर, समझ रहे हो दोस्त, यस। अब देखो सो दैट आपको ये करना है कि ये पैरेलल आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या करना है दोस्त, टू प्रूफ। आपको ये टू प्रूफ करना है कि भैया ये पैरेलल किसके है, ये पैरेलल है इसके दोस्त क्यू आर के, समझ में आ रहा दोस्त। मतलब दो को पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तीसरा कहूं हमको पैरेलल लाइन प्रूफ करना है। फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, अब ये जरा फोटो को समझते हैं, ठीक है, एक एक करके दिल थाम करके समझेंगे हर बात को, ठीक है। अब देखिए ताकि आपको आएगा मजा तो हमें भी आएगा मजा, वरना जिंदगी में तो भैया ऐसे ही। देखिए आपको क्या दिया दोस्त, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है ना दोस्त, समझ में आ रहा भैया, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, एक एक करके बनाइएगा, मजा आएगा थोड़ा सा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक लाइन खींच रखा है इसने, ठीक है, इसको इससे ओ को, यहाँ से ओ से मिला रखा है और इसको इससे मिला रखा है। इस मीटिंग पॉइंट को उसने नाम ओ दिया है, ठीक है दोस्त। यहां से उसने क्या किया, एक लाइन खींचा है, ठीक है दोस्त, ये वाला जिसका नाम क्या है दोस्त, ई एफ नाम है, ई एफ नाम है, ठीक है दोस्त।
बोलो भैया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना। और यहाँ पे एक पॉइंट डी रखा है, ठीक है, जिसको इसने ई से मिला दिया, ठीक है, जिंदगी भर के लिए मिला दिया, और इसको इसने इससे मिला दिया, ठीक है। मतलब ई को डी से मिला दिया गया और डी को एफ से मिला दिया गया, ठीक है। मिलना बहुत जरूरी है दोस्त जिंदगी में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब जरा ये देखिए क्या बोल रहा है आपको, डी पैरेलल ओ क्यू है, दिस इज डी, मतलब ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है वो इस ओ क्यू के पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है मिस्टर, ठीक है। और डी एफ पैरेलल, ये इधर वाला देखिए, ये जो डॉटेड लाइन इस तरह बना हुआ है, ठीक है, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल दिया हुआ है, सही है ना। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये जो ई एफ है भाई ये इसके पैरेलल है, इसकी बात हमको प्रूफ करना है। आई होप दोस्त आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि क्या दिया है, क्या निकालना है। फोटो से ऐसे वैसे मत पूछो कैसे कैसे। अब देखो दोस्त, बात करते हैं, बात ये करते हैं कि इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। बात यही करेंगे ना भाई, क्वेश्चन का प्रूफ ही तो करना है ना भाई। अब देखो ध्यान से जरा देखोगे मेरे दिलदार यार, ये देखोगे कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। हम बात करेंगे इन ट्रायंगल, देखो एक एक करके पर्दा हटाएंगे और आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए इंट्रायंगल पी क्यू ओ, इंट्रायंगल पी क्यू ओ क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है कि ईडी जो पैरेलल है, ईडी पैरेलल है किसके, ईडी पैरेलल है, ये जो ईडी है वो ओ क्यू के पैरेलल है, ये बात आपको गिवन है, ठीक है। सिंस कह सकते हो आप, ठीक है, या यहाँ पे बाजू में लिख भी दो कि भैया ये हमारे पास दिया हुआ है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आपको पता है कि भैया ई क्यू पैरेलल अगर है ना, ईडी पैरेलल अगर ओ क्यू है तो इसमें बीपीटी ठोक सकते कि नहीं ठोक सकते? अरे बोलो भैया, ठोक सकते कि नहीं ठोक सकते? इतना जल्दी में बोलोगे ठोकना ही पड़ेगा। देखिए पी पैरेलल क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका दोस्त, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि भैया पीई अपॉन ई क्यू बराबर पीडी, है ना, पीडी बट्टे आपका डीओ हो जाएगा, सही है। कहां से, बाई बी पी टी, पोता हरी, बेटा पोता और टी से कुछ लग लो तबला, सही है ना। ये जस्ट जोकिंग है दोस्त, समझ में आ रहा है। एक मैंने यहां पे लिख दिया, कोई समस्या नहीं समस्या। अब आ जाओ दोस्त किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी ओ आर, क्यों मारा इसमें, क्योंकि हमको ये दिया हुआ है, तो समझ लो जहां दिया हुआ है वहां कुछ है, ठीक है। ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, तो इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ आर। आइए आपको एकदम क्लियर कट लिखते हैं, थोड़ा आजू बाजू में लिखते हैं, आइए यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल पी ओ आर, ठीक है दोस्त। पी ओ आर में क्या कह रहा है, आपको दिया हुआ है कि डी एफ पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है किसके, बोलिए, ओ आर के पैरेलल है, डी एफ पैरेलल ओ आर के है, दिख रहा है भाई, एकदम दिख रहा है। तो फिर से क्या ठोक सकते हैं, बीपीडी, तो लगाइए बीपीडी, पी आर बट्टे आर ओ, ठीक है, पी आर बट्टे आर ओ बट्टे पीडी बट्टे व्हाट, डीओ, पीडी बट्टे डीओ। ये कहां से मैं लिख पा रहा हूं, सिंस ये दिया हुआ है तो देयरफॉर बाय बीपीटी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कहां से, तो हम बीपीटी या भाई बीपीटी जो भी लिखो यार, जो भी तुमको भाषा आता है, बीपीटी जो भी अच्छा है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त कि इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को जरा आप गौर से देखेंगे, चश्मा उठा करके टकटकी लगा करके, तो आपको दोस्त पता क्या चलेगा, आपको पता चलेगा कि इसके आरएचएस बराबर है। और जब आरएचएस बराबर होगा तो बोलो एलएचएस बराबर होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोस्त हम ये लिख देंगे धड़ाक से, क्या कि भैया हमारा पी है ना, पी बट्टे क्या दिया हुआ है, ई क्यू, पी बट्टे ई क्यू बराबर पी आर बट्टे आर ओ, समझ में आ रहा है। देखो भैया तुमने क्या प्रूफ कर दिया, आपको पता है कि हमको करना क्या है, पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल कैसे प्रूफ होगा, रेशियो बराबर होगा तो लाइन पैरेलल होगा, मतलब हमको प्रूफ ये करना है कि पी बट्टे ई क्यू और पी एफ बट्टे एफ आर, ठीक है, एफ आर। ये ओ कहां से नजर आ रहा है मुझे भैया, ओ कहां से नजर आ रहा है, कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो लफड़ा मंगता है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा, पी आर बट्टे, ये पी आर कहां से लिख दिया मैंने, इंट्रायंगल डी एफ पैरेलल है, डी एफ पैरेलल है ओ आर के, है ना। तो डी एफ पैरेलल अगर ओ आर के है दोस्त, ओ आर के है, सही बात है, तो यहाँ पे पी एफ है ना, पागल हो गए क्या तुम, यहाँ पे दोस्त लिखाएगा पी एफ, ठीक है दोस्त, पी एफ बट्टे एफ आर, ठीक है दोस्त, पी एफ बट्टे क्या लिखाएगा, एफ आर, और इधर लिखाएगा पी डी बट्टे
पीडी बट्टे डीओ वो सही है, ठीक है। तो भैया समझ रहे हो ना, उसके लिए खेद है ना, किसके लिए वो समझ गए हो आप। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा दोस्त। ये जो आपका पी एफ है वही एफ आर के बराबर है, करेक्ट है ना। तो पीई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर। ध्यान से देखिए, आप फोटो में आइए, अब क्या कह रहे हैं, आपने क्या प्रूफ कर दिया, पीई बटे ई क्यू अब पी एफ बटे एफ आर, सही कि नहीं है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर आपको पता है कि रेशियो अगर बराबर है तो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आपने क्या कहा, 20/20 बट्टे 20/20, तो मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, जो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है वही लाइन तीसरे के पैरेलल होता है। तो यहां से बोलेगा कि ई एफ पैरेलल आपका क्यू आर है, और ये बात यहीं पे प्रूफ हो जाता है। आई होप आपको मजा आया होगा। अब समझिए कंक्लूजन, इस तरीके का आपको 2-3 सवाल मिलेगा और भी सवाल मिलेंगे। तो दोस्त आपको वहां पे करना क्या है, वहां पे हर बार आप देखिएगा जब भी दो लाइन पैरेलल होगा तो देखिए इसमें ये जो लाइन है ना, ये क्या है, कनेक्शन ठीक बैठा है, ये वाला देखिए, ये पीडी बट्टे डीओ इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में एक साइड क्या है, कॉमन है। और जब भी कॉमन होगा तो भैया वही क्या करेगा, आपका वही आपका आरएचएस को बराबर करवा देगा, या एलएचएस को बराबर करवा देगा। और जब वो बराबर तो भैया इसका रेशियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जब इसका रेशियो मिल जाएगा तो लाइन क्या होगा, माशाल्लाह पैरेलल हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम वो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल लेकर के आ रहे हैं आपके सामने, मिड पॉइंट वाला, ठीक है। तो एक सवाल ये और उसके बाद 2 और सवाल होगा, उसके बाद हम और आप मिलेंगे फिर किसी एक और नए दिन, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आ जाओ दोस्त, बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। ये मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है, मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड है दोस्त क्वेश्चन, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भैया मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, और वो क्या कहता है जरा उसको देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन की ऐसी की तैसी करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम दोस्त ये कहता है कि, ठीक है, क्या कहता है, ये कहता है कि जब किसी ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट हो, अगर ए, ये जो डी है और ये जो ई है, ये ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा तो भैया ए डी बराबर ये हो जाएगा, और ये जो है ये किसका मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट है, तो ये भैया इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये दोस्त की इन ट्रायंगल ए बी सी आप ये कह सकते हो कि अगर ए डी बराबर बी डी है, मतलब डी मिड पॉइंट है, ठीक है, डी एन ईयर मिड पॉइंट, और ए ई बराबर क्या दोस्त, ई सी है, सही है ना। अगर ऐसा है तो ये दोनों अपने मिड पॉइंट बन जाएगा, तो इसको अगर हम मिला दे देन क्या होगा, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट है दोस्त। यही मिड पॉइंट का स्टेटमेंट है कि ये होगा, ये जो लाइन है इसके पैरेलल होंगे, दिस इज द फर्स्ट, ठीक है। देन डीई पैरेलल बीसी के, ठीक है, एक बात। और दूसरी बात दोस्त ये है कि डी का जो लंबाई है, डी का जो लंबाई है वो बीसी के आधा भी हो जाता है। समझ में आ रहा है, ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मिड पॉइंट थ्योरम के, इसलिए इसका नाम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों मिड पॉइंट है तो तीसरा क्या, अगर ये है मिड पॉइंट तो ये इसके पैरेलल होंगे, और डी का जो लंबाई है वो बीसी के क्या होगा दोस्त, आधा होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए उस क्वेश्चन को समझते हैं, इसको करते हैं टाटा बाय बाय। लेकिन टाटा बाय बाय यहाँ नहीं करना है, हमेशा के लिए नहीं करना है, उसका इंफॉर्मेशन दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और उसके बाद विश्वास कर पाएंगे, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है मिस्टर। चलिए तो देखिए दोस्त, अब आपके सामने आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। यूजिंग थ्योरम 6.1 जो आपका क्या था, बीपीटी था दोस्त, ठीक है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रोन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या बोला, प्रूव दैट द लाइन ड्रोन द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक पॉइंट के मिड पॉइंट है, एक ट्रायंगल है, ये ना दोस्त, एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, बनाते हैं यहाँ पे, देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ही का मिड पॉइंट दिया हुआ है, एक ही का मिड पॉइंट है दोस्त। तो मान लो कि हमने इसका मिड पॉइंट डी ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही का मिड पॉइंट है, चलो ठीक है। फिर क्या कह रहा है, क्या वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और अनदर साइड के पैरेलल है, तो भैया ये इस तरीके से इसको यहाँ पे मान लो कट कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे कट कर रहा है, ई पे कट कर रहा है। तो मतलब क्या क्या आपको दिया हुआ है कि AD इज इक्वल टू DB, सही है ना। एक तो ये दिया हुआ है, मतलब D क्या हुआ दोस्त, D मिड पॉइंट है ना, D दोस्त हमारा मिड पॉइंट है, एक चीज। और दूसरा चीज दोस्त तुमको क्या दिया हुआ है कि ये पैरेलल है, मतलब DE
पैरेलल बीसी है, ये बात आपको गिवन 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 है। बहुत छोटा सवाल है, चुटकी में उड़ जाएगा। ठीक है दोस्त, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो आपको ये प्रूव करना है कि पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो आपको ये प्रूव करना है, टू प्रूफ, ठीक है, कि इसको भी एसी को भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब आपको ये प्रूफ कर देना है कि एई बराबर ईसी है। और देखो ये क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा, कितना आसानी से बनेगा, इस बात का अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते हो। क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत छोटा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोस्त हमारा क्लियर है ना, और आपका भी होगा बिल्कुल। अब देखिए आपको पता है कि ट्रायंगल, आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। ट्रायंगल एबीसी आपको क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो भैया, क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल आपका दिया हुआ है बीसी के। और आपको पता है कि डीई पैरेलल अगर बीसी के होंगे तो क्या होगा, तो भैया बीपीडी लगेगा, और क्या होगा, तो लिख देंगे एडी बट्टे डीबी, ठीक है, बराबर एई बट्टे ईसी लिख देंगे। कोई समस्या, नो समस्या। अब देखो दोस्त, मजेदार बात यहाँ पे ये है कि आपको एडी बराबर डीबी दिया हुआ है। सिंस एडी बराबर डीबी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, देख लो, क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डीबी के जगह पे एडी रख दे, यहाँ पे हम क्या रख दे, डीबी के जगह पे एडी रख दे, सही है ना दोस्त। तो देखो मिस्टर, ये क्या बन जाएगा, एई बट्टे ईसी बन जाएगा ना भाई, एई बट्टे ईसी बन जाएगा, और ये करके क्या हो जाएगा 1, ठीक है, एई बट्टे ईसी। और जरा आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ईसी बट्टे एई प्रूफ हो जाएगा। देखो आपने क्या प्रूफ कर दिया, एई बट्टे ईसी प्रूफ कर दिया। और ये इट मींस हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी। और लिख देंगे कि भैया हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। समझ में आया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में लंबा चौड़ा था, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मिड पॉइंट का फील होना चाहिए, ठीक है, और बीपीडी आना चाहिए। तो भैया सवाल का आप यूं धुआं कर सकते हो, ठीक है। एक बार जल्दी से स्क्रीन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ट्रायंगल चैप्टर का सबसे डिमांडिंग क्वेश्चन है दोस्त, वो अब आपके सामने आ रहा है, सबसे डिमांडिंग सुपर डुपर हिट क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखने के बाद आपको मजा और ज्यादा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला कि एबीसीडी एक ट्रैपीजियम, पहला लाइन में क्या बोल रहा है कि एबीसीडी एक ट्रैपीजियम है। तो भैया ट्रैपीजियम है तो लो बना लो। ट्रैपीजियम दोस्त वैसा क्वाड्रिलेटरल होता है, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसके 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा ये देखे गया, अगर हम इसका नाम एबीसीडी बोल दे, ये भी बोल रहा है कि एबीसीडी ही रखना है, जिसमें एबी पैरेलल डीसी इसने बोला हुआ है, एबी पैरेलल क्या है, डीसी है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। और एबीसीडी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, नहीं ट्रैपीजियम है, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो ट्रैपीजियम है, ठीक है दोस्त, यस। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। अब इसके डायगोनल देखो, ये कोना कानी मिलाने वाला को फिलहाल आप समझ सकते हो कि इसको डायगोनल कहते हैं। ये कहां पे कट कर रहा है, ओ पे कट कर रहा है, कहां कर रहा है दोस्त, ओ पे कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको सो दैट करना है, क्या सो दैट करना है, आपको सो दैट मतलब प्रूफ करना है, आपको सो दैट ये करना है दोस्त कि ओए बट्टे ओसी बराबर ओबी बट्टे ओडी होता है। मतलब ओए बट्टे ओसी बराबर ओबी बट्टे ओडी होगा, इसके रेशियो आपस में बराबर होंगे अगर ट्रैपीजियम है तो, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं सॉल्यूशन। ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन था दोस्त, और ये हमको प्रूफ करना था। अब करेंगे क्या, सॉल्यूशन देंगे, कंस्ट्रक्शन मैं यही नीचे लिख देता हूं, क्या मैं केवल इधर केवल प्रूफ करूंगा, तो कंस्ट्रक्शन दोस्त मैं यही लिख देता हूं, ठीक है। क्योंकि दोस्त तुमको लगाना क्या है, बीपीडी लगाना है, क्या करना है, बीपीडी। फिलहाल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वहां पे ट्रायंगल बनता हुआ हमको नजर नहीं आ रहा है। हमको रेशियो को बराबर करना है, बीपीडी वाला माथा लगाएंगे। बीपीडी वाला माथा लगाने के लिए हमको ट्रायंगल में लाइन पैरेलल दिखना चाहिए, नहीं है कंस्ट्रक्शन करेंगे। समझ में आ रहा है, यस। अब देखो दोस्त हम क्या करते हैं, हम एबी के पैरेलल यहाँ से ओ से हमने एक लाइन खींच दिया, इस तरीके से नाम रखा इसका ओपी। क्या रखा दोस्त, ओपी रखा, ओपी राठौर नहीं ओपी, ठीक है। ये ओपी क्या खींचा मैंने दोस्त, पैरेलल खींचा किसके, एबी के। अब देखो जरा मजे से कि कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने खींच दिया दोस्त एबी पैरेलल, ठीक है, या ओपी पैरेलल एबी के। समझ में आ रहा दोस्त, ये मैंने खींच दिया ना भाई। अब आ जाओ प्रूफ की बात करते हैं,
दोस्त प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ की बात करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे राजा, कैसे करेंगे, आ जाओ। देखो भैया, हमको पता है रेशियो हमको इक्वल करना है और हमको लाइन पैरेलल है तो बीपीडी लगाएंगे। इन ट्रायंगल एडीबी, देखो ध्यान से फोटो में, इन ट्रायंगल एडीबी, हमारा ट्रायंगल भैया बंद नहीं है, इसको बंद करना पड़ेगा। एडीबी, ट्रायंगल एडीबी में आपको पता है कि ओपी पैरेलल क्या है दोस्त, ओपी पैरेलल है एबी के। कहां से आपको पता है, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन आपने किया हुआ है वहां से है। तो क्या लगा सकते हैं, बोलिए, बोलो भैया। हाँ, आपने बोल दिया ना, बीपीडी लगा सकते हैं, बीपीडी लगा सकते हैं, तो लगाइए बीपीडी। आप लिख सकते हो कि एपी बट्टे पीए, अरे एपी बट्टे पीए नहीं है, डीपी है, डीपी बट्टे पीए बराबर डीओ बट्टे वो भी लिख सकते हैं। जरा देखो कुछ कुछ आना शुरू हो गया कि नहीं हो गया, आज ही नजर आना चाहिए, आना चाहिए। या आपने कहा लिखा बाई बीपीटी, बीपीटी इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे इसका, ठीक है दोस्त। अब जरा ध्यान से समझोगे दोस्त, ध्यान से ये समझोगे, क्या समझोगे, देखो हम ओपी को, अब देखिए नाउ क्या बात कर रहे हैं, हमको एक तो ये लाना है, ठीक है। ये बताइए कि आपको ए बी पैरेलल सी डी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। और अभी आपने कंस्ट्रक्शन से क्या किया, आपने कंस्ट्रक्शन से ए बी पैरेलल क्या खींचा हुआ है, जरा बताइए, वो भी खींचा हुआ है। तो क्या हम यहाँ से ये नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है, ठीक है, ओपी पैरेलल सी डी है, बोलो, बोल सकते नहीं बोल सकते हैं, और एकदम ही बोल सकते हैं भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होंगे, समझ में आ रहा बात। तो अगर ये पैरेलल है तो भैया इन ट्रायंगल किस में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए डी सी में आ जाओ, ए डी सी, क्योंकि हमको क्या चाहिए, यो बट्टे उसी चाहिए, तो वहीं से मिलेगा भाई, उसी ट्रायंगल में मिलेगा। तो आना पड़ेगा, बजाना पड़ेगा, और गाना क्या है आपको समझ में आ ही रहा होगा। आइए बात करते हैं, देखिए ये लाइन आपस में पैरेलल है तो भैया हम लगाएंगे बीपीडी। बीपीडी देखिए हम इस तरीके से लगाएंगे कि हमारा एक पार्ट बराबर हो जाना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमने डीपी, अगर हम इधर डीपी लिख रहे हैं किस ट्रायंगल में, एडीसी में लिख रहे हैं तो डीपी। तो अगर हम इधर लिखे डीपी तो इधर क्या लिखेंगे, डीपी बट्टे पीए। आपको पता है उल्टा पुल्टा किधर से भी लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं 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 है। अरे भैया ये क्या आवाज निकाल रहे हो, हाँ, डीपी बट्टे पीए हो गया दोस्तों तुम्हारा। उधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, हम ऊपर से नीचे आए तो उधर भी ऊपर से नीचे आएंगे, तो ओसी बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों तुम्हारा, ओए हो जाएगा। अब जरा तुम ये भी कहां से लिखे, तुम अगेन बाय बीपीडी लिखे, बीपीडी लिखे कि नहीं लिखे भाई। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखोगे, नजरें फिराओगे तो तुमको एलएचएस बराबर नजर आएगा, और जब एलएचएस बराबर नजर आएगा तो तुम बोल देना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। ओके सर बराबर नहीं हुआ, अरे भैया नहीं हुआ तो अभी कर देंगे ना दोस्त। ओके सर देखिए इसको बराबर अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, करेंगे हम करेंगे ओसी, या पहले इसको लिखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अब ओके सर हम लिखे ओडी, ठीक है, ओबी, और इधर लिखा हमने क्या, ओसी बट्टे ओए। अब हमको जो प्रूफ करना है वो तो कुछ अलग आ रहा है। अरे भैया कुछ अलग नहीं आ रहा है, इसको पलटी मारो, पता है कि नहीं पता है, हाँ आपको पता है कि अगर ये फ्रैक्शन है, अगर दो फ्रैक्शन बराबर तो उसके रेसिप्रोकल भी आपस में बराबर। ले लो यहाँ पे देखो, मजा लो, 3/4 है और ये भी 3/4 है, अगर इसको पलट दे तो 4/3 ये भी बनेगा, 4/3 ये भी रहेगा, बराबर तब भी रहेगा। वैल्यू चेंज हो जाएंगे लेकिन इक्वालिटी बनी रहेगी, ठीक है मिस्टर। तो आइए हम बात करते हैं, इसको पलट देते हैं और लेफ्ट राइट कर देते हैं। तो भैया इसको पलट देते हैं, पलट दो भाई, ओबी ऊपर चला गया, ओडी नीचे आ गया, और इधर आपका ओए ऊपर चला गया, ओए ओए, और ओसी नीचे आ गया। इसको इधर ले लो तो भैया एग्जैक्टली आपको उसी के जैसा दिख जाएगा, ओए बट्टे ओसी बराबर ओबी बट्टे ओडी हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ पे आपका प्रूफ होता है कंप्लीट। आई होप आपको मजा आया होगा। वेरी डिमांडिंग क्वेश्चन, ओके। आई होप आपको, देखो यहाँ पे हमने कुछ नया नहीं किया है, हम अभी तक वही कर रहे हैं, एक ही बात लगा के बीपीडी बीपीडी बीपीडी, ठीक है ना दोस्त, बीपीडी को लगाए जा रहे हैं, ठीक है, लगाए जा रहे हैं। कुछ गाना याद आ रहा है बात है ना, लेकिन बाद में बात करते हैं। चलिए, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा दोस्त, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, हमने इसके पहले ले किया तो एक बार रेशियो यहाँ पे लिखा तो हमको यहाँ से ये वाला मिल गया, और एक बार उल्टा ट्रायंगल देख लिया, ये इसके पैरेलल हो गया तो भैया उल्टा लिख लिया, तो दूसरा इक्वेशन मिल गया, एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर, बात हुआ खत्म, ऐसा हुआ हजम, ठीक है मिस्टर। चलो अब आइए दोस्त बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का भी हमारा भी। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर बताया था आपको 9, शायद मैंने वो क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पहले समझते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसकी
क्या बातें हैं, सुनना पड़ेगा दोस्त, है ना। तो क्वेश्चन को सुनते हैं, पहले कह रहा है क्या, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ O, है ना, पॉइंट O। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपने जो 9 नंबर क्वेश्चन समझा ना, उसी को ये उलट दिया हुआ है, बस बात उतना ही है, समझ रहे हो ना। तो आइए यहाँ पे क्या, वहां पे बोल रहा है कि भैया क्या बोल रहा था दोस्त, बोल ये रहा था कि वो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं ट्रैपीजियम है, तो उस, है ना, रेशियो को बराबर कीजिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि रेशियो अगर बराबर है तो ट्रैपीजियम प्रूफ कीजिए। तो हम दोनों इस दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल प्रूफ कर देंगे, बात हो जाएगी खत्म, ऐसा हो जाएगी हजम। देखिए तो कह रहे हैं डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD आपका क्या दिया हुआ दोस्त, क्वाड्रिलेटरल है, क्वेश्चन एकदम वही का वही है, कंडीशन पलट गया, ठीक है, और प्रूफ उसके हिसाब से बदल जाएगा, ठीक है दोस्त। इस बार हमको पैरेलल प्रूफ करना है बाय कन्वर्स ऑफ BPD लगा देंगे। देखिए वो हमारा लाइन है, ठीक है, जहां पे कट कर रहा है वहां पे O है, और आपको क्या क्या दिया हुआ है, कह रहे कि O सच दैट AO बटे OB, है ना, बराबर CO बटे DO सच सो दैट ABCD है ट्रैपीजियम। आपको ये दिखाना है, ये दिया क्या हुआ है, OA बटे OB दिया हुआ है, ठीक है, और OC बटे OD दिया हुआ है। अब देखो थोड़ा आपको परेशान करने की यहाँ पे कोशिश किया गया है, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है दोस्त, गिवन है कि ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD इज व्हाट, इज क्वाड्रिलेटरल है, और रेशियो इस तरीके से बराबर दे रखा है दोस्तों ने, ठीक है। अब देखो आपने जो प्रूफ किया था, यहाँ पे आपको क्या मिला था, OE बट्टे OC मिला था ना भाई, और OB बट्टे OD मिला था, लेकिन यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो आपको पता है कि इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो हम करेंगे क्या, हम OA बट्टे OC ही प्रूफ करेंगे, और बाद में इसको लेफ्ट राइट कर देंगे, ठीक है ना, और बोल देंगे कि भैया ये क्या हुआ, ट्रैपीजियम हो गया। रेशियो बराबर तो भैया लाइन पैरेलल तो भैया क्या बनेगा बोलो, ट्रैपीजियम बन जाएगा, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना दोस्त, ये गिवन इन्फॉर्मेशन हो गया, आपको प्रूफ ये करना है कि ABCD इज ट्रैपीजियम, ABCD इज ट्रैपीजियम, ठीक है। मतलब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, हवन करेंगे AB पैरेलल को CD के बराबर करेंगे, बराबर नहीं पैरेलल करेंगे, ठीक है, AB पैरेलल CD करेंगे, और बोल देंगे कि भैया बात हो गया खत्म यहीं पे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, ठीक है दोस्त, बात ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, नंबर डाल ही लेते हैं। अब देखो अगेन कंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत पड़ेगा दोस्त, क्वेश्चन सेम है, बात वही करने वाले हैं दोस्त, आपको पता है कंस्ट्रक्शन यहाँ भी वही होगा, क्या होगा जो 9 नंबर में किया था, यहाँ से हमने क्या किया, O से एक लाइन की जाए इस तरीके से पैरेलल, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में दोस्त हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में अगेन हमने OP पैरेलल क्या किया, या तो AB बोल दो या CD बोल दो, कोई खास फर्क पड़ने वाला तो नहीं है, ठीक है ना, ओके, बात समझ आ गया, यस। अब देखो जैसे ही आपने पैरेलल किया, प्रूफ देखिए भाई, प्रूफ देखिए क्या बात कर रहे हैं हम, क्या बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ADC, आप ध्यान से देखोगे तो भैया क्या दिया हुआ है आपको, OP पैरेलल है किसके, AP पैरेलल है AB के, कहां से, तो भैया बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो भैया पैरेलल होगा तो समझ रहे हो क्या ठोक सकते हैं, BPT, तो लगा दो भैया BPT, तो ये हो गया अपना DP बट्टे PA, है ना, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू DO बट्टे OB हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। अरे भैया OD लिख दो भैया, OD को पहले रहने दो भैया, OD नाराज हो जाएगा, ठीक है, ODF फ्री हो जाएगा, ODF नाराज हो जाएगा। देखिए ये आपको क्या किया हुआ दोस्त, ये आपने लिखा है, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है, सही है कि नहीं है, नहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया तो आप कहोगे सर हमको ये तो नहीं दिया हुआ, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, DPD से लिख दिया मैंने, ठीक है। आपको दिया क्या हुआ है, OA बट्टे OB दिया हुआ है ना, और OC बट्टे OD दिया हुआ है, तो इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं भैया, OA बट्टे OC हो जाएगा, ठीक है, और OB बट्टे क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा, और इसको पलट देते हैं क्योंकि हमको इसको है ना आज इसको सेम करना है, तो इसको पलटिए, OC बट्टे OA हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा दोस्त, और ये हो जाएगा क्या आपका OD ऊपर चला जाएगा क्या, यस OD ऊपर चला जाएगा और OB नीचे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। जरा आप इक्वेशन नंबर, ये गिवन था, ये क्या था दोस्त, बट गिवन, यहाँ से आप लिख सकते हो बट गिवन, लेकिन आपको दिया क्या हुआ है, आपने लाया ये, लेकिन दिया हुआ क्या था, अच्छा दिया हुआ यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे, ठीक है दोस्त, बट गिवन ये था दोस्त, आपने ये लाया, पहला था तो रेशियो बराबर हुआ, और ये आपका दिया हुआ था, इसको शिफ्ट करके हमने यहाँ पे लाया, LHS को बराबर कर दिया, अगर LHS बराबर तो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड RHS बराबर,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये बोल सकते हैं दोस्त, क्या बोल सकते हैं कि डीपी बट्टे पी ए, यहाँ पे आरएचएस बराबर है तो एलएचएस को बराबर बोलेंगे ना भाई, डीपी बट्टे पी ए इज इक्वल टू ओसी बट्टे ओ ए। अब जरा देखो ध्यान से, तुम क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि डीपी बट्टे पी ए बराबर सीओ बट्टे ओसी। इन ट्रायंगल, आप ट्रायंगल एडीसी में ध्यान से देखो, आप कह रहे हो क्या ये रेशियो बराबर है किसमें, इन ट्रायंगल ए पी सी में, सॉरी एडीसी में आप कह रहे हो कि रेशियो बराबर है, तो देयरफॉर बोल देंगे कि भैया लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब ओपी पैरेलल किसके है, ओपी पैरेलल सीडी के है। ये बात आपने प्रूफ किया है, ठीक है। और आपको ने कंस्ट्रक्शन से क्या किया हुआ था, देखिए आपने कंस्ट्रक्शन से किया था कि ओपी पैरेलल किसके है दोस्त, ओपी पैरेलल एबी के है, तो ये इसके पैरेलल, ये भी ओपी के पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर लिख सकते हैं कि एबी पैरेलल हो जाएगा सीडी के, और जैसे ही एबी पैरेलल सीडी के हो गया तो लिख सकते हैं एबी सीडी इज अ ट्रैपीजियम। ठीक है दोस्त, ट्रैपीजियम प्रूव्ड हो गया भाई, समझ में आ रहा है। तो कोई नई चीज नहीं है, उसी क्वेश्चन को उलट दिया गया है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी मुलाकात है। ठीक है दोस्त, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन में आप अटकते हो, फटकते हो, लटकते हो, तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्त आपको टेलीग्राम का लिंक, जाइए वहां पे अपना प्रॉब्लम दर्ज कीजिए। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, जरूर करूंगा। मेरा काम यही है भैया, छोटे भाई बहनों का क्या करना, मदद करना है कि नहीं है, बिल्कुल। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मजा आया हो मेरे साथ तो दोस्त आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो को लाइक करके जाना है, बेल आइकन को दबा करके जाना है, ताकि आप अगले बार मेरे साथ इसी तरीके से क्वेश्चन का मजा ले सको। ठीक है, गर्मा गर्म क्वेश्चन का, नरमा नरम क्वेश्चन का। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इन वीडियो की जरूरत है दोस्त। ठीक है, और इसी नोट के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। तब तक के लिए कीप वॉचिंग यार दोस्त, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फालतू मैथ्स। ठीक है, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।